क्या योगी जी की यही देश है, यही प्रदेश है, ये वही प्रदेश है जिसमें कहते नहीं खुले खुले कुछ भी वो कर सकते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं लोगों पे। सीसीटीवी में कैद है सब, और उसके बाद 151 की कार्रवाई, ये पुलिस के निकम्माबाद और बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं। हमारे यहाँ सबसे हमारे थानाध्यक्ष महोदय जिनके पास फुटेज उपलब्ध थे, उसके बावजूद उन्होंने 151 में उसका चालान करके छोड़ दिया। बड़ी लड़की भी साथ में थी, उसको बहुत मारा है और उनके पापा को बहुत मारा है। जब हम वहाँ कार्यालय गए तो कार्यालय में सुनाई नहीं हुई, तुरंत भगा दिया गया। योगी जी का कहना है कि जो जितने लोग हैं ये जो अपराधी होते हैं वो थर थर काँपने चाहिए। आप बताइए, वीडियो फुटेज के हिसाब से घर में घुस के अपराधी मारेंगे। हमारे यहाँ सबसे हमारे थानाध्यक्ष महोदय जिनके पास फुटेज उपलब्ध थे, उसके बावजूद उन्होंने 151 में उसका चालान करके छोड़ दिया। इससे ज़्यादा आरोप हम किसके पे लगा सकते हैं? जबकि मैंने उनसे खूब हाथ जोड़े, एक तरह से ब्राह्मणों के पैर छूना ही है, फिर भी उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। हमारे यहाँ खैर आवाज खान साहब थे जो एसआई थे, उन पे पूरा ट्रस्ट किया हमने, सब कुछ बोला, साहब घर पे लेडीज अकेले हैं, उनके लिए थोड़ी सुरक्षा की व्यवस्था करवा दीजिए। जबकि दूसरे दिन धमकी भी दी गई, डायरेक्ट उसकी कॉल घर से भी गई, मैंने भी करी, पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं कराई गई। पुलिस प्रशासन ने अपराध थाने को हटा दिया, लेकिन थाना प्रभारी पे कोई कार्रवाई नहीं। हम तो ये चाहते हैं सर, उनके ऊपर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि दोबारा भविष्य में कोई ऐसी दूसरी दुर्घटना ना हो। क्योंकि कोई भी अधिकारी हो उसके अंदर ये डर होना चाहिए कि हमसे भी ऊपर अधिकारी है। अगर ये डर जिस दिन अधिकारियों में बैठ जाएगा, उस दिन ऐसी घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। योगी जी का कहना है कि जो जितने लोग हैं ये जो अपराधी होते हैं वो थर थर काँपने चाहिए। आप बताइए, वीडियो फुटेज के हिसाब से घर में घुस के अपराधी मारेंगे, जो घर में घुस के मारेंगे, इससे ज़्यादा अपराध क्या हो सकता है? क्या योगी जी की यही देश है, यही प्रदेश है, ये वही प्रदेश है जिसमें कहते नहीं खुले खुले कुछ भी वो कर सकते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं लोगों पे। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। आज आपका 8 तारीख की घटना है, आज आपकी 14 तारीख हो गई। अब आप समझ सकते हैं, आज तक कोई न्याय नहीं मिला मुझे। बेसिकली हम लोग जो त्वरित जो यहाँ पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि परिवार को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर जो भी हमारी सरकार द्वारा दी गई जो भी व्यवस्थाएं हैं, उसमें पेंशन योजना भी है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की भी व्यवस्था है। उसके लिए पूरा आश्वासन दिया गया है। साथ ही साथ जितनी जल्दी हो सके परिवार को आर्थिक सहायता या अन्य तरह की सहायता भी जो प्रोवाइड करी जा सकती है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जहाँ तक पुलिस कार्रवाई की बात है, उसमें भी जांच अभी 2 दिन में ही पूर्ण कराई जाएगी, और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके स्तर से इसमें उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। मामला ये हुआ तो उनको गाड़ी लेके जा रहे थे, उनको मारा पीटा गया। इतनी ज़्यादा उनकी गंभीर स्थिति है, सब लोगों को मारा है वहाँ घर में। और दीदी के यहाँ जा रहे थे, बड़ी लड़की भी साथ में थी, उसको बहुत मारा है और उनके पापा को बहुत मारा है। जब हम वहाँ कार्यालय गए तो कार्यालय में सुनाई नहीं हुई, तुरंत भगा दिया गया हमें। क्या बोले थे वहाँ पे? बोले हमें ये तुम्हारी बातों फालतू की बातें सुनने की कोई मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ पे गई थी, कौन से कार्यालय? यही पनकी कार्यालय है, किस जगह पर? हम ये नहीं जानते कहाँ। 8 तारीख को घटना होने के बाद में कल दिनांक 13 को उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद में घर वालों ने कुछ मांगे रखी थी, जिसमें पुलिस से संबंधित कुछ मांगे थी, जो अपराधी हैं उनको पकड़कर सभी को अकाउंट फोर करना, और इसी प्रकार से परिवार जो है उसकी सहायता के लिए कुछ मांगे रखी गई। यहाँ पर जॉइंट मजिस्ट्रेट सदर और पश्चिम जिला पुलिस ने दोनों ने मिलकर परिवार की सभी मांगों को माना है। परिवार के साथ न्याय किया जाएगा, और जो भी इसमें शामिल थे सभी को जो धाराएं उनमें सुसंगत बनती हैं सभी में कार्रवाई की जाएगी। सर, क्षेत्रीय पुलिस पर आरोप लगा लापरवाही का, जी, इसके लिए जांच सेटअप कर दी गई है। पहले ही जो विवेचक हैं उन पर आरोप लगाए गए थे, आरोपों की जांच अभी बाकी है, लेकिन चूँकि परिवार ने मांग रखी थी और वो उनकी पीड़ा को देखते हुए फिलहाल के लिए उनको अवकाश पर भेजा गया है। बाकी जांच की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 10-15 लोग गुंडई से इनके घर में घुसते हैं, मारपीट करते हैं। बिटिया भी 12, 13, 14 साल की है। उनकी नीयत ये भी रही होगी
दुष्कर्म की भी, शराब के नशे में भूत घर में घुस के मार रहे। सीसी फुटेज बता रहा है, लेकिन सचेनी की निकम्मी पुलिस, अबरार खान और इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, इनके जू नहीं रहेगा। ये 151 में कार्रवाई कर रहे हैं। घर में घुसना, घर में मारपीट करना स्वयं इतना गंभीर अपराध है। और सीसीटीवी में कैद है सब। और उसके बाद 151 की कार्रवाई, ये पुलिस के निकम्मावाद और बेईमानी के अलावा और कुछ नहीं।